नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक लव राशि फल 24 फरवरी से 12 मार्च 2026। वृश्चिक राशि के लिए ये समय कैसा है? पहले तो हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वाले जातक इतना जरूर समझ लें कि जो भी वृश्चिक राशि के हैं यह समय उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं संबंधों में और प्रेम में नजदीकियों को बढ़ाएगा भी। लेकिन सबसे पहले आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। अभी तक की स्थिति में वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंधों में विवाह की चर्चाओं को लेकर ही विवाद बने रहे हैं, जो कि आपने 2025 में भी देखा है और 2026 के शुरुआती दौर में ब्रेकअप जैसे योग भी रहे हैं। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो ब्रेकअप का योग 7 फरवरी में, उसके बाद देखा जाए तो 11, 12 और 13, 15 और 16 तारीख में वृश्चिक राशि के रिश्तों में काफी विवादित स्थितियां भी देखने को मिली हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन पकड़े भी गए हैं। ये वृश्चिक राशि की स्थितियां देखी गई हैं। अब यहां पर वृश्चिक राशि के लिए एक सुखद और शुभ सूचना यह है कि मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आए हैं। देखिए, चतुर्थ भाव सुख स्थान है और सुख भाव में मंगल के आने से आपकी सुख की वृद्धि होगी। केंद्र त्रिकोण में आने से राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही यहां पर मंगल अंगारक दोष में भी है, तो ये समय थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये मैरिड लाइफ में थोड़ी पीड़ा दे सकता है, लेकिन ये बात 100% खास है कि वृश्चिक राशि वाले जातक, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, अनुभव करिए कि 12 फरवरी से मैरिड लाइफ की स्थितियां बिगड़ना शुरू हो गई हैं वृश्चिक राशि की। साथ ही यहां पर मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का प्रवेश तो लाभकारी है ही, लेकिन इसके बाद का जो योग बन रहा है वो बहुत अद्भुत है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं और उसके बाद आपको आगे के विषय में बताते हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल के आने से और मंगल का चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चाओं का होना सहज हो जाएगा। साथ ही वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत ही खास रहेगा। इसमें आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही निर्णायक स्थितियों की ओर स्पष्टीकरण भी हो पाएगा। एक बात जरूर बोलूंगा, वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो किसी प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, किसी भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ योग वर्तमान में शुरू हो गया है, जो कि 23 फरवरी से शुरू हुआ है और ये चलेगा 2 अप्रैल 2026 तक। अब यहां पर यदि हम ये देखें कि इस समय में कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ पर कैसा असर पड़ेगा, तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूं, मैरिड लाइफ में इस समय संबंध में विवाद बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ में पहले से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वो पार्टनर, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आपका पति हो, इस समय में वो आपसे दूरियां भी बनाएंगे और साथ ही साथ आपको अपनी संतान के द्वारा और कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन के द्वारा बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ सकता है। और वो समय है 23 से 2 मार्च का। ये समय थोड़ा ज्यादा पीड़ादायक रह सकता है। इसमें कई बार विवाद होंगे, मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक तनाव का ज्यादा बढ़ना, गलत डिसीजन लेना, सुसाइड जैसे विचार मन में आना, ये सारी चीजें वृश्चिक राशि वाले जातकों को अंदर से पीड़ित कर सकती हैं, जो कि मैरिड लाइफ के लिए यह एक पीड़ादायक समय रह सकता है। अब एक और बात आपको बोलूं, जो विशेष रूप से राजनीति में है उनके लिए अच्छा है। जो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, केस लड़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें विजय होने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरा, यदि आप इंजीनियर हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं,
आपका पार्टनर, आपका प्रेमी देश में है, भारत देश में है, दूरियां लंबे समय से बने हुई हैं, नो कांटेक्ट चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कांटेक्ट के योग जो बनेंगे वो इसी समय में है और यह एक वृश्चिक राशि के लिए शुभ सूचना है। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि यह समय वृश्चिक के लिए काफी लकी होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक और खास बात, 2 मार्च 2026 वो समय है जिस समय में शुक्र का प्रवेश विशेष रूप से पंचम में होगा और शुक्र मीन राशि में उच्च पद पर आसीन भी होंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि मैरिड लाइफ के लिए 2 मार्च से जो समय बन रहा है वो बहुत अच्छा है। उस समय में आपका पार्टनर आपसे माफी भी मांगेगा। उस समय में आप ये भी देखेंगे कि रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज के योग ज्यादा प्रभावी होंगे, तो उस समय में आपके रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातक उस समय में किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। कोई नया कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा उस समय में। जैसे कि नए व्यापार की ओर बढ़ने की यदि आपकी कोई कोशिश रह रही है और वो शुक्र से जुड़ा हुआ आपका व्यापार है, जैसे कि आप फैशन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर आप ज्वेलरी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, दूध का व्यापार करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं इस समय में लोहे से संबंधित कार्य की ओर भी बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी प्रेममय और काफी लकी होगा। अब यहां पर आपको केवल इतना समझने की जरूरत है कि शुक्र के साथ में जो शनि बैठेंगे, यह शनि शुक्र की युति प्रबल राजयोग का निर्माण करेगी। अब यहां पर एक संशय और एक समाधान। संशय यह है कि शुक्र राहु के साथ में, शुक्र शनि के साथ में बैठेंगे तो लाभ कैसे देंगे, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर देंगे। वृश्चिक राशि से सप्तम में देखा जाए तो तुला राशि है। तुला राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है और मंगल आपके व्यापार की वृद्धि कर देंगे। तो इस समय में व्यापार की वृद्धि होना, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में सफलताओं का मिलना, मान प्रतिष्ठा का बढ़ना, यह सहज है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु की युति 12वें भाव में या अष्टम भाव में या छठे भाव में है, तब यही योग आपको पीड़ित भी कर सकता है। यही योग के कारण आपकी मैरिड लाइफ में डिवोर्स जैसी चर्चाएं भी हो सकती हैं और यही योग के कारण आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलकर देखें और उसमें यह देखें क्या आपकी कुंडली में राहु मंगल के साथ में युक्त है। अगर ऐसी पोजीशन है तो मैरिड लाइफ में रिश्ते काफी बिगड़ जाएंगे और आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व हो और ऐसी सिचुएशन में आपके अपने संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है मित्रों, देखा जाए तो यहां पर यह योग वैसे बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में इस समय में पूर्ण रूप से योग कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसमें आप धन वृद्धि के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि यहां पर मंगल कहीं ना कहीं लाभ दे रहे हैं तो कुछ हानि भी है। मंगल के कारण वृश्चिक राशि में क्रोध बढ़ जाएगा, थोड़ा सा घमंड इनके अंदर बढ़ जाएगा। तो ये स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं है, खास तौर पर 2 मार्च 2026 तक। उसके बाद का समय इतना बेस्ट है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के तो रिलेशन फाइनल हो गए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज की स्थितियां उसमें रह रही हैं। दूसरी बात, वृश्चिक राशि के लिए उस समय में शुक्र आदित्य योग बन रहा है, जो कि शुक्र आदित्य योग के बनने से आपके लिए सुख की वृद्धि के योग बनेंगे। तो आगे चलकर मार्च के महीने में जो समय रहने वाला है वो सबसे श्रेष्ठ है। मार्च के महीने की तारीख 4 तारीख सबसे ज्यादा पीड़ादायक रहेगी वृश्चिक राशि के लिए। 3 और 4 तारीख ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आगे का जो समय है वो बहुत पॉजिटिव है। आप ये मानकर चलिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है, आपके संबंध
वृषभ में या फिर मेष राशि में, या फिर आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, आपके संबंध विवादित चल रहे हैं मेष में या वृषभ राशि में या मीन राशि में या कर्क राशि में, आपके रिश्तों में अगर ब्रेकअप जैसी स्थितियां चल रही हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि 2 मार्च से 12 मार्च के बीच आपके संबंध जुड़ेंगे। और सबसे ज्यादा संभावना है 5, 6, 7 तारीख में, 5, 6, 7 में। और उससे पहले यदि हम कहें तो आप देख सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 28 तारीख में भी, फरवरी के महीने में भी आपके रिलेशन में रिटर्न वापसी के योग बनेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर यह विषय बहुत ज्यादा सोचनीय है कि अगर कोई व्यक्ति आपका बार बार अपमान करता है तो क्या आप उस अपमान को सहन कर पाएंगे? आप ये जानते हैं कि आपका पार्टनर गलत है, आप आज सहन कर रहे हैं, कल आप उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में उन लोगों के संबंध 100% खत्म हो सकते हैं जिनकी कुंडली में मंगल अकारक है, मंगल राहु के साथ में जुड़ा हुआ है, दशा राहु की चल रही है। तो ऐसे जातकों को अपने रिलेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर मैरिड लाइफ में। थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक कन्या के संबंध बहुत एंजॉय भरे रहेंगे, इस समय में जुड़ने वाले हैं और बहुत ही रोमांस प्रेम बढ़ेगा। वृश्चिक राशि और कन्या राशि में, वृश्चिक राशि और कन्या में, वृश्चिक राशि थर्ड पार्टी रिलेशन आप मानकर चलिए कि इस समय में तुला राशि में भी बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। और वृश्चिक राशि के संबंध देखा जाए तो इस समय में एंजॉय भरे रहेंगे, जो कि मकर राशि में थर्ड पार्टी के रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। समस्या है तो समाधान